बात छत्तीसगढ़ की, जहां के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू को बीजेपी ने झारखंड चुनाव में नई जिम्मेदारी सौंप दी है। साहू झारखंड के 2 जिलों चतरा और लातेहार में अब संभालेंगे पार्टी की चुनावी कमान। झारखंड में चुनावी जिम्मेदारी मिलने के बाद तोखन साहू का कद एक बार फिर से बढ़ गया है। देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी ये खास खबर। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है। झारखंड में इसी साल नवंबर-दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तोखन साहू को झारखंड के 2 जिलों चतरा और लातेहार में चुनावी कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है, जहां वे दोनों जिलों के 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। झारखंड में चुनावी जिम्मेदारी मिलने के बाद तोखन साहू का कद एक बार फिर बढ़ा है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। 2 जिला है, 4 विधानसभा है। कल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो झारखंड के प्रभारी है वो बैठक लेंगे। हमारी सारी रणनीतियां पहले दिन से बन चुकी है। झारखंड की जो सरकार है भ्रष्ट सरकार है, आदिवासियों को लूटने की काम कर रही है। जनता में आक्रोश है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब तोखन साहू झारखंड के लातेहार और चतरा जिले के अंतर्गत आने वाले कुल 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। झारखंड में जिन 4 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी ने तोखन साहू को सौंपी है, उनमें केवल 1 सीट ही बीजेपी के पास है। चतरा जिले की सिमरिया सीट ही केवल बीजेपी के पास है। वहीं बाकी 3 सीटों में एक सीट कांग्रेस और जेएमएम के पास है। वहीं 1 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी ने तोखन साहू को प्रभार देकर उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। इन सीटों पर तोखन साहू को जिम्मेदारी देने के पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो है जातीय समीकरण। अगर इन सीटों पर जातीय समीकरण की बात करें तो चतरा विधानसभा सीट में लगभग 30 से 35% ओबीसी वोटर्स हैं। वहीं सिमरिया विधानसभा सीट में भी अनुसूचित जाति के बाद ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। अगर बात लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीटों की करें तो इनमें भी ओबीसी से आने वाले साव, साहू, यादव और कुर्मी समाज का अच्छा खासा दबदबा है। इन्हीं को साधने के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ी रणनीति बनाई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज से आने वाले बड़े नेता तोखन साहू को इन विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि वे खुद किसान परिवार से आते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तोखन साहू इन सीटों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल केंद्रीय मंत्री तोखन साहू बीजेपी के नए नेताओं की उस कतार में शामिल हो गए हैं, जिन पर पार्टी भरोसा कर अपने भविष्य के नेताओं की छवि तलाश रही है। पहली बार के सांसद को ही केंद्रीय मंत्री बनाने पर बहुत सारे लोगों ने हैरानी जताई थी, मगर तोखन को मंत्री बनाना कोई तुक्का नहीं था। ये बात अब साबित हो गई है।